बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 उर्दू की बुक है। आज हमारी गज़ल है दुआ में हसरत मोहानी की दुआ में ज़िक्र क्यों हो मुदा का। बहुत अच्छी गज़ल है, बहुत इसकी मीनिंग बहुत अच्छी हैं। पहले तारुफ़ शायर है। मशहूर शायर हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन था। आपके वालिद का नाम सैयद मज़हर हसन था। आप हिंदुस्तान के शहर मोहान में पैदा हुए। मैट्रिक तक की तालीम अपने शहर से ही हासिल की। फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से बीए किया। तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप चूँकि हक गो, बेबाक और दरवेश सिर्फ इंसान थे, इस वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा। सियासत में हिस्सा लेने के साथ साथ शेर व अदब का भी बहुत शौक़ था। हसरत मोहानी जदीद अंदाज़ गज़ल के शायर थे। सनफ़ गज़ल के हवाले से इनकी शानदार खिदमात के सिलसिले में सबब उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा जाता है। आपका इंतकाल लखनऊ में हुआ। तसनीफ़ात में आपने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। आपका कलाम कुलियात हसरत के नाम से शाया हो चुका है। नुक़ात सुकन आपकी मशहूर किताब है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, गज़लों के शहंशाह, गज़लों के बादशाह हसरत मोहानी है। ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है। शेर नंबर 1 है दुआ में ज़िक्र क्यों हो मुदा का, कि ये शेवा नहीं अहले रज़ा का। हवाला शायर, ये शेर हमारी दरसी किताब की गज़ल से लिया गया, जिसके शायर हसरत मोहानी हैं। आप जदीद अंदाज़ गज़ल के शायर थे और गज़लाती शायरी की वजह से आपको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा जाता है। अब तशरीह ये है कि इस शेर में हज़रत मोहानी फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना इस बात का सबूत है कि हम अल्लाह को अपना हकीकी रब मानते हैं। अल्लाह से हम जब भी दुआ जैसी इबादत मांगें तो इसमें गिले शिकवे ना हों, बल्कि हमें तो उसकी हम्दो सना करनी चाहिए, क्योंकि अहले रज़ा की यही आदत होती है। और जो भी दुआ मांगें उसको अल्लाह की मशीयत पर छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे लिए बेहतर समझेगा हमें अता करेगा। शेर नंबर 2 है तलब मेरी बहुत कुछ है मगर क्या करम तेरा है एक दरिया अता का। तशरीह, इस शेर में शायर इंसानी खसलत का ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि इंसान की ख्वाहिशात और तलब कभी ख़त्म नहीं होती। एक ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो दूसरी की तलब करता है। जब तक इंसान ज़िंदा है इसकी ख्वाहिशात बढ़ती ही रहती हैं। इसलिए शायर ये ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, बेशक मेरी तलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन तूने जो कुछ मुझे अता कर रखा है वो भी किसी दरिया से कम नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह की अता करदा नेमतों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करे। थर्ड शेर है निसार उन पर हुए अच्छे रहें हम, तकाज़ा था यही ख़ुए वफ़ा का। इस शेर में शायर ये बता रहे हैं कि लोग वही अच्छे होते हैं जो ख़ुद को वफ़ादार साबित करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दें, क्योंकि वफ़ा का तकाज़ा यही है कि इंसान ख़ुद को इश्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। इसलिए शायर भी ये बतला रहे हैं कि हमें अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में हमारी अब्दी ज़िंदगी भी है और तकाज़ा वफ़ा भी है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं ये सब हमारी रब की इनायत है। शेर नंबर 4 है गुनाहगारो चलो अफ़ुए इलाही, बहुत मुश्ताक है अर्ज़े ख़ता का। तशरीह, शेर में हसरत मोहानी ख़ुद समेत सब गुनाहगारों से ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह की उस सिफ़त की तरफ रुजू करें जो माफ़ कर देने की है, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसके बंदे गुनाह करने के बाद निदामत महसूस करें और उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ख़ताकार कहा है। इंसान ख़ता का पुतला है, उससे बार बार गलती सरज़द होती है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि गलती हो जाने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो माफ़ करने वाला है। शेर नंबर 5 है जफ़ा को भी वफ़ा समझो कि हसरत, तुम्हें हक़ उनसे क्या चूँ व चरा का। तो बेशक भाई, अल्लाह से हम बहस व मुबाहिसा नहीं कर सकते, गिले शिकवे नहीं कर सकते। अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है हमें, और अल्लाह जो चाहेंगे वो करेंगे। हमें उसमें जो है कोई बहस करने की, आर्गूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तशरीह है, इस शेर में शायर ये बतला रहे हैं कि जिस तरह इश्क में आने वाली परेशानी और मुश्किलात को इंसान बड़ी आसानी से सह लेता है और अपने आशिक से कोई बहस व मुबाहिसा और ना ही कोई गिला करता है, बिल्कुल इसी तरह शायर ये कह रहे हैं कि हमें भी अपने रब के हर फैसले को मन व अन तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खालिक व मालिक है। हमें उसने ज़िंदगी बख्शी है। हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसके फ़ैसलों पर एतराज़ करें। उसके बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें ताकि हमें हमेशा की कामयाबी नसीब हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्क है दर्जा झेल सवालात के जवाब दीजिए। दर्जा झेल अशार की तशरीह कीजिए। मदरजा वाला हमने तशरीह कर चुके हैं, वहाँ से ले लीजिएगा। फिर एक काफ़िए की तारीफ़ कीजिए और झेल के अशार में काफ़िए की निशानदेही कीजिए। तो देखें, निसार उन पर हुए अच्छे रहे हम, जफ़ा को भी तकाज़ा था यही ख़ुए वफ़ा का। जफ़ा को भी वफ़ा समझो कि हसरत, तुम्हें हक़ उनसे क्या चूँ व चरा का।
وہ حروف حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیے کے حروف تبدیل ہوتے ہیں، یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، مثلاً آن، شان، بان، مان وغیرہ۔ مندرجہ بالا اشعار میں وفا اور چرا قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس غزل کی ردیف لکھی ہے۔ اس غزل کی ردیف کا ہے، صرف کا۔ دیکھیں ردیف سب سے اینڈ میں آتی ہے اور ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ بتائی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ یہ مشکل الفاظ تھے، ان کے معنی لکھنے تھے۔ پہلا خوئے وفا، وفا کی عادت۔ دوسرا تھا جفا، جفا بولتے ہیں مشقت کو۔ تیسرا ہے عفو الہی، اللہ کی معاف کرنے کی صفت۔ چوتھا چوں و چرا، بحث و مباحثہ، تقاضا طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر جو ہے 2 ہے کہ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے، اس غزل کے شاعر کا نام ہے، آپ نے پڑھ چکے ہیں، جو ان کا اصلی نام ہے سید فضل الحسن، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسرت جو ہے یہ ان کا تخلص ہے، غلطی سے ٹک ہوا ہے، آپ نے سید فضل الحسن لکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے، غزل میں قافیہ ہمیشہ آتا ہے۔ تو ابھی میں نے بتایا کہ ردیف سے پہلے آتا ہے، تو آپ نے اس کو ردیف سے پہلے ٹک کیا ہوا ہے۔ تھرڈ ہے، مطلع کہتے ہیں غزل کے۔ دیکھیں مطلع جیسے ہم کہتے ہیں آج کا مطلع ابر آلود ہے، یعنی آج کا جو دن کی ابتدا ہے وہ ابر آلود ہے، تو یعنی جو پہلا شعر ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے مطلع کہتے ہیں، یہ آپ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، 4 ہے، اہل رضا کا مطلب۔ اللہ جن سے راضی ہو گئے، یعنی جو اللہ سے راضی ہو گئے، جو اللہ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب ہے اہل رضا۔ تیرا کرم عطا کا ہے دریا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالم الف اور بے ہے۔ مدا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، طلب جو ہے وہ خواہش ہے، عطا جو ہے وہ بخشش ہے، نثار جو ہے وہ قربان ہے، مشتاق جو ہے وہ خواہش مند ہے۔ اس غزل کے قافیے کی ہم آواز 10 الفاظ لکھیے، تو مدا، دعا، رضا، جفا، صبا، عطا، ٹھیک ہے، وفا، خطا، چرا، چلا۔ تو یہ جو ہیں اس کے اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ بھی ہم نے لکھ دیے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز آپ کی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔